हेलो दोस्तों, तो आपका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज की यह वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे पूछा था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, ध्यान समझिएगा इसको। पहले मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कौन सा था। ओके, एक त्रिभुज का आकार था और इसके तीनों भुजाओं पर क्या जुड़े थे? संधारित्र जुड़े हुए थे। क्या जुड़े हुए थे? संधारित्र जुड़े हुए थे। और एक फिगर ऐसे यहाँ पर एक और यहाँ पर लगा दिए गए ये, और इस पर भी क्या क्या एक संधारित्र जुड़े हुए थे। समझ में आ रहा है? और सबकी धारिता क्या थी? सी थी। सभी संधारित्र की धारिता क्या थी? कैपिटल सी थी। और हमें निकालना क्या था कि हमें ए और बी के बीच का तुल्य धारिता ज्ञात करनी थी। ओके, ए और बी के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात करनी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा कठिन क्वेश्चन है नहीं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देखिए कि अगर हमें ए तथा बी के बीच की तुल्य धारिता निकालनी है तो हम क्या करते हैं कि हम जो ये फॉर्म में लिखा गया है इसको हम एक नए संरचना के रूप में लिखते हैं, ताकि हमें वो पता चल जाए कि कौन सा समांतर क्रम में है और कौन सा श्रेणी क्रम में है। समझ में आ गया? सबसे पहले हम जो ये फिगर है इसको हम जो सरल संरचना है उसके रूप में हम लिखेंगे, तब वहां से हम उसकी धारिता निकालेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? इसको संरचना के रूप में बदलना, यानी कि जो आसान भाषा है उसमें बदलना। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर इसमें फिगर में परिवर्तन कर रहा हूं मैं, मान लीजिए हम इसी संधारित्र को, ठीक है, इसी संधारित्र को थोड़ा इधर ले आकर, ठीक है, यहाँ पर जोड़ देते हैं। ठीक है, इसी संधारित्र को, माने हमने जो संधारित्र यहाँ पर लगा हुआ था इसको यहाँ से उठाकर हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो सही है ना कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? हमने यहाँ पर जो था उसको इसी तरह से लगा दिया। बताइए कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? वैसे का वैसा है ना। तो अब ये क्या करेंगे कि अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे ले आएंगे। ठीक है, ये वाला जो संधारित्र है इसको थोड़ा हम ये इधर लेके आते हैं, इधर लेके आते हैं। ठीक है, और ये वाला संधारित्र जो है इसको हम थोड़ा इधर लेके आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी कि हमने इस संधारित्र को इससे ऐसे जोड़ दिया। समझ में आ गया? अब इसको मिटा दिया, क्यों काम है इसका, दोबारा क्यों लगाएं? ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए, हमने जो वहां पर लगा था उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, धारिता क्या हो गई? सी हो गई। समझ में आ गया? अब हमने क्या किया कि इस जो ये वाला है इसको लाकर इसमें जोड़ दिया। ऐसे ही तो हुआ था ना, बस हमने उसे खींच दिया एक प्रकार से। ठीक है, अब खींच के तो बताऊंगा नहीं, मेरे हाथ में है नहीं, तो उसको मैंने फिगर के तौर पर ऐसे बता दिया। अब आप बताइए कि आपको कुछ दिख रहा है इस फिगर में? आपको कुछ दिख रहा है? आपको कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? चलिए, अगर दिख रहा है तो आप लोग को बहुत बधाइयां हो। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिख रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4, कुछ समझ में आया? 1 2 3 4 और बीच में ये है। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, और बीच में यहाँ पर। ठीक है, आपने, और इसकी धारिता क्या है? सी है। मान लीजिए किसी की धारिता, इसकी धारिता सी है, तो आपने व्हिटस्टेन सेतु में पढ़ा है। ठीक है, व्हिटस्टेन सेतु में पढ़ा है कि अगर इसका अनुपात, यानी कि इसको मान लो C1 C2 C3 C4। ओके, तो आपने पढ़ा कि यदि C1/C2 बराबर C3/C4, यानी कि इसका अनुपात बराबर इसके अनुपात की हो, तो ये वाला जो होता है धारिता उसको हम उड़ा देते हैं। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, जोड़ो चाहे ना जोड़ो। समझ में आ गया? तो इसका कोई काम नहीं रहता। अब जो बचा है उसी की हम धारिता निकालते हैं, तो इस पूरे परिपथ की हमें धारिता निकल जाती है। समझ में आ गया? या आप और समझा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। अगर हम यहाँ पर C1 C3 करते हैं, C1/C3 तो C2/C4, C2/C4, अगर ऐसे हो तब भी इसका कोई काम नहीं है, बेकार है। तो ये क्या हो गया? व्हिटस्टेन सेतु। आपको बताइए कि यहाँ पर कुछ कहीं व्हिटस्टेन सेतु दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, तो आप लोग कहोगे हाँ दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पर हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी C, यहाँ भी C, यानी कि C/C बराबर C/C, यानी कि C/C, तो बराबर 1/1, तो अनुपात क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो ये इसका कोई काम नहीं भैया, इसका। ठीक है, इसका कोई काम नहीं, इसको हटाओ, फालतू पड़ा है। ठीक है, चलिए समझ में तो आ रहा है ना?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप बताइए क्या कौन कौन सी चीज कौन कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कौन कौन से क्रम में जुड़े हैं देखिए। अब देखिए सभी संधारित्र ए और बी के बीच में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जब किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कई संधारित्र जुड़े होते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। पहचान तो ये ना कि अगर सभी संधारित्र किन्हीं दो बस केवल दो बिंदुओं के बीच जुड़े होते हैं तो उनकी जो क्रम होता है वह समांतर क्रम में होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम फिगर बनाते हैं, यहाँ पर ए मान लेते हैं, यहाँ पर बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ए और बी के बीच कितने संधारित्र जुड़े हुए हैं, पहला ये हो जाएगा। ठीक है, ये पहला ये समझ में आ गया, दूसरा ये यानी कि समझ में आ गया, तीसरा ये अकेला भी अकेले भाई साहब। ठीक, समझ में आ गया। सबकी धारिता क्या है, सी है, सबकी धारिता सी है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब अभी बताइए, आप तो आगे सरल हो गया है, कर सकते हैं आप लोग अगर पढ़े होंगे तो। ठीक है, तो देखिए समांतर क्रम में है, सबसे पहले हम इसके इन दोनों को जोड़कर, ठीक है, इन दोनों को जोड़कर इसकी तुल्य धारिता निकालते हैं, यानी कि ये लोग श्रेणी क्रम में जुड़े हैं भैया। ठीक है, किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर इतने पूरी के हम धारिता निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/5C प्लस 1/5C बराबर 1/5C। ठीक है, अगर C1 C2 मान लेते हैं, C3 C4 C5 मान लेते हैं, मालूम मत रहे तो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है। ओके, तो यहाँ पर CP निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, CP तो 1/CP क्या जाएगा, क्या हो जाएगा, C क्या एलसीएम आ जाएगा, तो 1 + 1 यानी कि 1/CP बराबर 2/C। ठीक है, यहाँ से CP का मान क्या जाएगा, C/2 क्या आ गया, C/2 यानी कि हम इसको अगर मिटा कर लिख दे C/2, ठीक है, इसको मिटा कर लिख दे, एक संधारित्र जोड़ दें C/2 तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, होगा ना। इसी प्रकार ये भी C है तो इसका भी क्या हो जाएगा, C/2। समझ में आ गया, क्या हो गया, C/2। अब आप बताइए कि C/2 और C कौन से क्रम में जुड़े हैं, यानी कि ये जो तीनों संधारित्र हैं ये कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम में क्या होता है, C1 + C2 + C3 जितने जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये उसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या है, C बराबर क्या हो जाएगा, C1 यानी कि C/2, C2 यानी कि C/2 + C। ठीक है, तो C का मान क्या आ जाएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा C + C प्लस कितना आ जाएगा, 1 × 2 2 × 2C। ठीक है, 2C आ जाएगा। C का मान क्या हो जाएगा, 2 1 3 1 4 4C/2। ठीक है, तो C का मान क्या आ गया, 2C आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या निकल गया, A व B के बीच की तुल्य धारिता निकल गई। देखिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया सबको, कमेंट करिएगा। ठीक है, अगर ना आया हो तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से देख सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन तो मैं दूंगा नहीं। ठीक है, क्योंकि अब मैं कल से इसी का एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ, मतलब संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, उसमें मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, क्या कंडीशन होती है उसको भी बताऊंगा, और कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी करवाऊंगा। ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।